नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंदर सोइन है और मैं मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का चेयरमैन और चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अभी हमने 20 वर्षीय एक छात्र का लिवर ट्रांसप्लांट किया जिसको 10 दिन पहले ही एक्यूट लिवर फेलियर हो गया था और उसको टर्मिनल लिवर फेलियर होने की वजह से उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उसके फादर ने अपना आधा लिवर डोनेट किया। तो वो ट्रांसप्लांट अभी ख़त्म किया है और अभी एक और ट्रांसप्लांट होगा 3 वर्षीय छोटी सी बच्ची का जिसको सिरोसिस है और उसकी मदर अपना लेफ़्ट साइडेड लिवर का छोटा सा भाग डोनेट करेंगी और वो ट्रांसप्लांट अभी हम करने जा रहे हैं। तो अभी सिरोसिस के बारे में बात करते हैं। मेरे पास कुछ मिनट हैं सर्जरी के पहले। देखिए, जब लिवर को कोई भी चीज़ से डैमेज होता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या वो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन हो, शराब का ज़्यादा सेवन हो, या वो फैटी लिवर डिजीज़ हो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स को होती है, या जो मोटापे से पीड़ित होते हैं उनको होती है, या जिनके लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल ख़राब होते हैं, लाइफस्टाइल ख़राब होता है उनको होती है, तो वो फैटी लिवर डिजीज़ हो, कोई भी लिवर के ऊपर इंजरी हो, तो वो इंजरी शुरू में माइल्ड होती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसकी हीलिंग जब होती है तो उसमें स्कार्स आ जाते हैं। तो जब 50% से ज़्यादा लिवर स्कार्स से भर जाए उसको सिरोसिस बोलते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद सिरोसिस इज दैट बेसिकली इट इज़ इरिवर्सिबल। जब स्कारिंग हो जाती है उसको फाइब्रोसिस भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो जब फाइब्रोसिस ज़्यादा हो जाता है और सिरोसिस हो जाता है तब वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। देखिए, लिवर का सिरोसिस जो है, यानी कि 50% से ज़्यादा स्कारिंग हो जाए लिवर की, उसके एडल्ट्स में 4 प्रमुख कारण हैं। एक है शराब का ज़्यादा सेवन करना या अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़, करीब 100 में 30 लोगों को वो होता है। और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और फैटी लिवर डिजीज़, जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ओवरवेट या ओबेसिटी, बैड लिपिड्स या डिसलिपिडीमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है। और 100 में करीब 35 से 40 लोग जो सिरोसिस के होते हैं वो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ से ही पीड़ित हैं। बाकी का 25-30% का जो परसेंटेज है उसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और कुछ बाइल के ट्रैक्ट की डिजीज़ेज़ हैं जैसे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलैंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो ये सारे कारण हैं जिससे लिवर ख़राब हो जाता है क्रॉनिकली ओवर अ लॉन्ग टाइम और उसको सिरोसिस बोलते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेजेस में जब सिरोसिस होता है तो 50-60% डैमेज तक किसी को पता भी नहीं चलता है कि उनको सिरोसिस है। अक्सर हम देखते हैं कि 40, 45, 50 वर्षीय इंसान जो अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक हैं, अब कुछ अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड में और लिवर फंक्शन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट होता है LFT, उसमें थोड़ी खराबियां आती हैं और फिर पता लगता है कि सिरोसिस है। लिवर में इतना रिजर्व है कि पहले 50% डैमेज का ज़्यादा पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब ये डैमेज 60-70% की तरफ जाता है तब जॉन्डिस हो सकता है, थकावट हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, वेट लॉस हो सकता है और कुछ उल्टी में या स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है, GI ब्लीडिंग हो सकती है। उससे एडवांस स्टेजेस में फिर पेट में या पैरों में या मुंह पे सूजन आ सकती है पानी के अक्यूमुलेशन की वजह से। तो पेट में पानी अक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं असाइटिस। सो वन कैन हैव स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, असाइटिस, फेशियल स्वेलिंग, तो पानी का अक्यूमुलेट होना। उससे एडवांस स्टेज में फिर जब दिमाग पे इफेक्ट आता है तो नींद ज़्यादा आती है, कन्फ्यूजन हो सकता है और एक प्री कोमा टाइप स्टेज आ सकती है। तो ये कुछ लक्षण हैं एडवांस्ड सिरोसिस के, लेकिन अर्ली सिरोसिस में ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं। देखिए, या तो अगर किसी को
सिम्टम्स आ गए हैं सिरोसिस के, जैसे मैंने अभी बताया, ब्लीडिंग, जॉन्डिस, वाटर एक्यूमुलेशन या मेंटल कन्फ्यूजन, या फिर किसी का जनरल चेक हुआ, किसी और कारणवश अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें लिवर का आकार बदला हुआ दिखा, यानी कि सिरोसिस के सिम्टम्स आए, तो फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट LFT में कुछ खराबियां आ जाती हैं, एल्ब्यूमिन की कमी होती है, बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ जाती है, SGOT, SGPT बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और फिर अल्ट्रासाउंड में लिवर का आकार चेंज होता आता है, उसके अंदर नॉड्यूलैरिटी आ जाती है, और एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में फैटी लिवर भी दिखता है और लिवर के अंदर कितना स्कारिंग है, या जिसको मेडिकल टर्म्स में फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो कितना है वो भी दिखता है। तो फाइब्रोसिस की सारी स्टेजेस फाइब्रोस्कैन में पता लग जाती हैं अंटिल एडवांस्ड सिरोसिस। एंड फाइनली फिर CT स्कैन किया जाता है पेट का और लिवर का, जिसमें सिरोसिस काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है। देखिए, सिरोसिस का इलाज एक्चुअली प्रिवेंशन होना चाहिए, क्योंकि सिरोसिस, लाइक आई हैव सेड अर्लियर, इज़ इरिवर्सिबल। एक बार सिरोसिस हो जाता है तो उसको रिवर्स करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अर्ली फाइब्रोसिस जो होता है, देखिए, अगर F1 to F5 फाइब्रोसिस माना जाए तो जो F1 और F2 है वो थोड़ी रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन जब F3 फाइब्रोसिस या उससे ज़्यादा होता है तो फिर रिवर्सिबल नहीं होता। तो द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस इन द अर्ली स्टेजेस इज़ टू ट्रीट द कॉज, यानी कि अगर हेपेटाइटिस C है या B है तो उनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो डायबिटीज़ को, वेट को, लिपिड्स को कंट्रोल किया जाता है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाता है। और अगर अल्कोहल लिवर डैमेज है तो फिर ऑफ कोर्स अल्कोहल कंप्लीटली बंद करनी पड़ती है। तो ये ट्रीटमेंट हैं अर्ली सिरोसिस के। द अदर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अर्ली सिरोसिस, विच मीन्स कि जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोका जाता है एंडोस्कोपी के मीन्स से, और कुछ मेडिसिन होती हैं ब्लीडिंग को रोकने की और पानी को निकालने की। जब एडवांस स्टेजेस आ जाती है सिरोसिस का तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र सलूशन है एडवांस सिरोसिस के लिए। उसे छोड़कर कोई भी ट्रीटमेंट सफल नहीं होता है, और लिवर ट्रांसप्लांट अब बहुत सफल है। मेदांता में हमने 4200 से ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें 450 बच्चे हैं और बाकी एडल्ट्स हैं। और आजकल लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अडल्ट्स में 97% है और बच्चों में 98% है। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस्ड सिरोसिस, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट तक बात ना पहुँचे और अर्ली ही हम सिरोसिस को प्रिवेंट करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 90% लिवर डिजीज़ जो हैं, स्पेशली अडल्ट्स में, क्योंकि बच्चों में कुछ पैदाइशी डिजीज़ होती हैं लिवर की, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया ज़्यादा, लेकिन अडल्ट्स की 90% लिवर डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ऑफ कोर्स अल्कोहल ना लें। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, अपना डायबिटीज़, लाइफस्टाइल और लिपिड्स कंट्रोल करें और वेट कंट्रोल करें। हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस B ना हो, और हेपेटाइटिस C का डिटेक्शन हो सकता है अगर फ्रीक्वेंट एवरी 3 to 5 years जनरल चेक हो। अगर उसमें हेपेटाइटिस C निकले तो फिर हेपेटाइटिस C की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं बिफोर द सिचुएशन वर्सन्स एंड बिकम सिरोसिस। हेपेटाइटिस C and B कैन बोथ बी ट्रीटेड विद वेरी इफेक्टिव मेडिसिन्स। सो ये सब स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे लिवर डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि लिवर डिजीज़ जब सिरोसिस तक पहुँचती है तो 25% पेशेंट्स को लिवर कैंसर भी हो जाता है। तो लिवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि सिरोसिस पे ही डेवलप होता है। बहुत अंगों के कैंसर होते हैं जो हेल्दी ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, लेकिन लिवर कैंसर एक सिरोसिस वाले लिवर में पैदा होता है। तो एक तरह से सिरोसिस का प्रिवेंशन इज ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ लिवर कैंसर। इन द एंड आईड लाइक टू से दैट लिवर सिरोसिस का प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स। अपना लाइफस्टाइल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, डायबिटीज़ मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और
वायरल इन्फेक्शन से बचना, अगर ये सब आप करते हैं तो 90% चांस है कि आपको सीरियस लिवर डिजीज़ नहीं होगी। लिवर डिजीज़ इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल और लिवर कैंसर भी प्रिवेंटेबल है। और अगर किसी को हो जाता है अनफॉर्चुनेटली एडवांस सिरोसिस या लिवर कैंसर, तो आजकल लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 97 to 98% है। तो लिवर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करने में झिझकना नहीं चाहिए।